बज चुके हैं, आपके अपने लाइव क्लास का समय हो चुका है। तो चलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलों को लेकर के है, यानी यूपी की लेक्स पढ़ेंगे। और लेक्स के साथ साथ हम लोग थोड़ा स्कीम भी पढ़ेंगे यूपी की। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं 2-2, 3-3, 4-4 करके रोज रोज याद किया जाएगा, तो कुछ ही दिनों में सारी स्कीम भी यूपी की याद हो जाएंगी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम हम लोग कहाँ की याद करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम हम लोग याद करना शुरू करेंगे यूपी के बाद कहाँ की, तो भारत सरकार की याद करेंगे। ऐसी चीज़ें हम लोगों को अपडेट तैयार रहेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों को समझने में और आगे बढ़ने में। जो भी लोग लाइव आ चुके हैं मेरे साथियों, फटाफट सभी लोग डिस्कस करें, और जो सवाल हम पूछेंगे उस सवाल का आप लोगों को आंसर भी देना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, पहले उसका आंसर दे दीजिए, तब हम शुरू करेंगे। आप सबको बताना है कि केला फाइबर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में से किस में शामिल है। आपको बताना है कि केला फाइबर ओडीओपी में से किस जिले का है। केला फाइबर, जल्दी कमेंट करके बताओ, ओडीओपी में से केला फाइबर किसका है। फटाफट कमेंट भी आने चाहिए आप लोगों के। चलिए आप कमेंट करिएगा, तब तक के लिए हम लोग क्लास को प्रोसीड कर देते हैं, क्लास को शुरू कर देते हैं मेरे साथियों, और स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन रूप से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करो मेरे साथियों। पहला क्वेश्चन मैंने जो पूछा आप लोग जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग यूपी के झीलों को याद करते हैं। तो पहली झील है मेरे भैया, याद करो, देखो ये जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर की जो झील आपको याद करनी है उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का नाम है भैया शुक्रताल। तो बोलो शुक्रताल कहाँ है, तो शुक्रताल है मुजफ्फरनगर, शुक्रताल है मुजफ्फरनगर। तो शुक्रताल कहाँ है मेरे भैया, तो शुक्रताल है मुजफ्फरनगर। कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। बोलो कहाँ, तो मुजफ्फरनगर में कौन सा ताल है, शुक्रताल। बोलो शुक्रताल कहाँ, मुजफ्फरनगर में है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। मेरठ में याद करो रामताल, मेरठ में क्या याद करिए, रामताल। रामताल कहाँ, मेरठ में। अलीगढ़ में याद करो सेखा, अलीगढ़ में याद करिए सेखा, अलीगढ़ में याद करिए सेखा। तो सेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। मथुरा में याद करिए राधा कुंड और नौह झील। राधा कुंड और कौन सा याद करोगे भैया, नौह झील। नौह झील, राधा कुंड और नौह झील बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भैया। राधा कुंड और नौह झील कहाँ है, तो मथुरा जी में है। आगरा में याद करिए कीठम ताल, या इसी को सूर सरोवर भी कहा जाता है। तो आगरा में क्या है, कीठम ताल और सूर सरोवर। चलो मेरे साथियों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप सबको बताना है मेरे साथियों कि हमारे यूपी के किस जिले में, अपने यूपी के किस जिले में भालू बचाओ केंद्र बनाया गया है। और आपके ऑप्शन यही जिले हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। 5 ऑप्शन हमने दे दिया, ABCDE। चलो बताओ भाई, आपको बताना है कि भालू बचाओ केंद्र यूपी के किस जिले में। अरे वाह जतिन, वेरी गुड, आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है, आगरा में। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगरा में है, ठीक, वेरी गुड। चलो देखो, तो हम लोगों ने शुक्रताल मुजफ्फरनगर याद किया, रामताल मेरठ याद किया, सेखा अलीगढ़ याद हो गया, राधा कुंड और नौह मथुरा याद हो गया। उसके बाद कीठम ताल कहाँ याद हो गया, सूर सरोवर। कहाँ याद कर लिया, सूर सरोवर, सूर सरोवर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़िए, याद करिए रामपुर में मोती झील या गौर झील। तो रामपुर में कौन सी झील है, मोती झील या गौर झील है। मोती झील या गौर झील कहाँ है, तो याद कर लीजिएगा कहाँ है, रामपुर में। बरेली में लिलौर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरेली में कौन सी झील, लिलौर झील। बदायूं में सागर ताल है, बदायूं में कौन है, तो बदायूं में सागर ताल है। सागर ताल कहाँ, बदायूं में स्थित है। कौन सा, बदायूं में सागर ताल है। इसके अलावा पीलीभीत में फूलपुर है, पीलीभीत में फूलपुर का है, फुलहर बेटा, फुलहर है।
और फुलहर से ही गोमती नदी निकलती है। कौन निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कहाँ से? फुलहर से। इसके बाद शाहजहांपुर में याद कर लीजिए बड़ा ताल झील है। कौन सी झील है? बड़ा ताल। बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर में। याद कर लो हरदोई में दहर झील है। कौन झील? दहर झील। दहर झील के अलावा याद कर लीजिए भिजवान झील है। कौन है? भिजवान झील। भिजवान। और याद रखिएगा इसी भिजवान झील से सई नदी निकलती है। याद कराया था ना? बिल्कुल याद रहेगा ना? कौन है भैया? हाँ कौन सी बेटा? तो यहीं से भिजवान से कौन निकलती है? तो इसी भिजवान से सई नदी निकलती है। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा हरदोई में सांडी भी याद रखिएगा। हरदोई में कौन सा? सांडी। सांडी भी कहाँ? हरदोई में मेरे भैया। चलो अगला बताओ। मैनपुरी में, मैनपुरी में कौन सा? सौंज झील। कौन सी झील? सौंज झील। कहाँ? मैनपुरी में। मैनपुरी में। इटावा में याद करो सरसई नावर। क्या है? सरसई नावर। कहाँ? इटावा में। कौन सा? सरसई नावर। और इसके अलावा आपको याद करना है भीखा। भीखा। सरसई नावर और कौन है? भीखा। सरसई नावर और कौन है मेरे भैया? भीखा। भीखा कहाँ? इटावा में। सरसई नावर कई बार पेपर में आ चुका है मेरे भैया। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद याद कर लो आप लोग याद करिए झांसी में है बरुआ सागर। बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में। बरुआ सागर कहाँ है? हाँ बरुआ सागर कहाँ है? बहुत सही अतुल जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। वेरी गुड जतिन, ठीक है बहुत अच्छा। मिनी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बताओ। अब बताओ झांसी में कौन? बरुआ सागर। झांसी में कौन मेरे भैया? बरुआ सागर झील है। महोबा में याद करो मदन सागर। महोबा में मदन सागर। और कौन? बेला सागर। बोलो मदन सागर और कौन? बेला सागर। कहाँ है ये? महोबा में। मदन सागर और कौन? बेला सागर। कहाँ? महोबा में। याद हो गया। कानपुर में आपको याद करना है मेरे भैया, कानपुर पे थोड़ा फोकस करिएगा। कानपुर में आपको याद करना है मोती झील। कई बार पेपर में आ चुकी है। कौन सी झील? बोलो मोती झील। मोती झील। कौन सी? मोती झील। और अगला याद करना है बल्हा पारा झील। कौन सी झील? बल्हा पारा झील। बल्हा पारा झील। हाँ बिल्कुल बल्हा पारा झील। याद हो गया। उन्नाव में याद करना है कुंद्रा समुंदर। कौन सा समुंदर? कुंद्रा समुंदर। कहाँ है? उन्नाव में। फिर याद करिएगा मेरे साथियों बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला याद करो। बोलो इटौंजा झील। इसी इटौंजा झील को करेला झील कहा जाता है। लखनऊ में है मेरे भैया। कभी ये पेपर में जल्दी इटौंजा लिख के नहीं आता, नहीं तो हर कोई लगा देगा। क्या लिख के आता है? करेला लिख के आता है। बोलो कौन सी झील? करेला झील। तो करेला झील कहाँ है भैया? तो लखनऊ में है। बोलो कहाँ है? लखनऊ में है। सीतापुर में याद कर लीजिए दार्शनिक कुंड झील है। कौन से कुंड? दार्शनिक कुंड झील है। कौन सा? दार्शनिक कुंड झील है। और साथ ही साथ कौन सा है? चक्र तीर्थ है भैया। कौन है? चक्र तीर्थ कुंड है। तो एक दार्शनिक कौन सा है? दार्शनिक कुंड झील और एक चक्र तीर्थ है। ये तो याद ही है सबको सीतापुर में। ठीक है, इतना याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? पक्का? आगे बढ़े। चलो देखो भैया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा याद कर रहे हो भाई आप लोग। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। तो अब आपको याद करना है, देखो जरा, बहराइच में चित्तौरा झील। कौन सी? चित्तौरा झील। कहाँ? बहराइच में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बहराइच के चित्तौरा झील से कौन सी नदी निकलती है। जल्दी कमेंट करिएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गोंडा में याद करिएगा पार्वती अरंगा। गोंडा में कौन सा? पार्वती अरंगा। गोंडा में पार्वती अरंगा। याद रहेगा। फिर याद करना है आपको मेरे साथियों। क्या याद करोगे आप? तो आपको याद करना है अंबेडकर नगर में दरवन झील बहुत बार आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर नगर में दरवन झील। कौन सा? दरवन झील। कौन सा? दरवन झील। कौन सा? दरवन झील। दरवन झील अंबेडकर नगर में दरवन झील। फिर याद रखिएगा सुल्तानपुर में राजा का बांध झील। राजा का बांध झील। कहाँ? सुल्तानपुर में राजा का बांध झील। याद रहेगा।
रायबरेली में 2 याद करिए, एक समसपुर रायबरेली, ये बर्ड सेंचुरी भी है, और एक याद करिए भुगे ताल। कौन ताल? भुगे ताल। कहाँ है? रायबरेली में। भुगे ताल कहाँ? रायबरेली में। फिर याद करेंगे हम लोग प्रतापगढ़ में बेती, याद रहेगा ना? बेती कहाँ? प्रतापगढ़। ये बर्ड सेंचुरी भी है और इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर बर्ड सेंचुरी भी कर दिया गया है। और इसके बाद आपको याद करना है कौन सा? कौन सा? तो नैया ताल। कौन सा ताल? नैया ताल। और याद करना है मेरे भैया अजगरा झील। कौन सी झील? तो अजगर, अजगरा। अजगरा कहाँ? प्रतापगढ़ में। याद रहेगा कौन सा? अजगरा। और बेती भी कहाँ? प्रतापगढ़ में। भुगे ताल कहाँ? बोलो भुगे ताल कहाँ? रायबरेली में। भुगे ताल कहाँ? रायबरेली में। करेला कहाँ? तो लखनऊ में। याद हो रहा है ना? करेला कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह, सबने सही आंसर दिया, मैंने देखा नहीं भाई, सबके सही आंसर है। जतिन, अतुल, मिनी। कौन सी नदी निकलती है चित्तौरा से? तो टेढ़ी या कुटिला नदी निकलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब बोलो दरबन झील कहाँ है? तो फट से बताओगे अम्बेडकर नगर में है। दरबन झील कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। एक सवाल और कमेंट करके बताओ आप सभी लोग मेरे साथियों कि जो अम्बेडकर नगर का ODOP है वो क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है अम्बेडकर नगर का? जल्दी कमेंट करके बताओ इसी बात पे। जो लोग लाइव जुड़े हैं बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोलो भाई, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। इसके बाद अगला आपको याद करना है कि संत कबीर नगर में क्या है? बखीरा झील। कौन सी झील? बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में बखीरा झील है भैया। कौन सी है? बखीरा झील है। इसके बाद आप याद करोगे भैया, आप याद करोगे, हाँ देखो, अब आपको याद करना है कौन कौन सी झीलें। तो देखो औंध ताल कहाँ है? वाराणसी में। बोलो औंध ताल कहाँ है? तो औंध ताल है वाराणसी में। कौन सी झील? औंध ताल झील कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में है। चलो अगला बताओ। मिर्जापुर में है टांडा दरी झील, जिरगो जलाशय और सिरसा जलाशय। याद रहेगा? जिरगो, सिरसा, जिरगो, सिरसा, टांडा दरी, ये कहाँ है? मिर्जापुर में। बोलो कहाँ है भैया? मिर्जापुर में। उसके अलावा सोनभद्र में आप बताओगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में। कहाँ है भैया? सोनभद्र में है। सोनभद्र में है। सोनभद्र में। इसके अलावा आपको याद करना है मेरे भैया, जल्दी से बताओ, बलिया में कौन सा? सुरहा ताल। इसी को अभी क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया था। ये पूरे भारत का 100वां रामसर साइट बना है। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है सुरहा ताल को? तो सुरहा ताल का और जो दूसरा नाम है वो नाम है मेरे भैया, जल्दी बताओ, जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण नाम है। तो बोलो भाई, इतनी बातें याद हुई सबको? अब एक और याद कर लो, कौसाम्बी में कौन सी झील है? अलवारा झील है। और याद रखना यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक कह रहा हूँ, विदेशी झील पक्षियाँ आती हैं भैया इस झील में। कौन झील में? अलवारा झील में। कौन झील में? अलवारा झील में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो गई, कहाँ की? अपने यूपी की भैया। कहाँ की? अपने यूपी की महत्वपूर्ण झील हो गई। अब आइए, हमने कहा था ना कि झील के क्रम में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो हाँ, झील के क्रम में हम लोग आगे याद करेंगे भैया यूपी के महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आइए योजनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं मेरे साथियों। चलिए देखिए, यूपी की महत्वपूर्ण योजनाओं में सबसे पहली स्कीम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया, आप सबको दिखाई दे रही स्कीम? बोलो, उसका नाम लिखा होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। नाम बताओ क्या लिखा है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। याद कर लीजिए, क्या उद्देश्य है इसका भैया? तो याद करो, इसका उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य है MSME को बढ़ावा देना। बोलो किसको बढ़ावा देना? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव है भैया MSME को बढ़ावा देना। बोलो किसको बढ़ावा देना? तो ये MSME को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। याद रखना है, किसको बढ़ावा देने के लिए? MSME को। कब शुरू की गई?
24 जनवरी 2025 को इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 24 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई। बिल्कुल, प्रमोट एमएसएमई, बिल्कुल जतिन, वेरी गुड मिनी, बहुत सही आंसर। हाँ मोहिनी, बिल्कुल सही, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है इसमें? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। युवाओं को क्या करना है? वो आत्मनिर्भर बनाना है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। क्या किया जाएगा इसके तहत? तो जो नए उद्यमी बनना चाहेंगे उनको 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। कै लाख तक का? 5 लाख तक का उनको कर्जा दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। हर साल, मतलब याद रखिएगा कि 1 लाख लोगों को 1 साल में देना है और 10 साल में कुछ 10 लाख युवाओं को इससे जोड़ना है। 10 साल में कितने युवाओं को जोड़ना है? 10 लाख युवाओं को जोड़ना है। यानी साल भर में कम से कम 1 लाख युवा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जोड़ना है। अब कौन सी युवा इसमें शामिल हो सकते हैं? तो याद कर लीजिए, जो 21 से 40 साल के बीच हों। किसके बीच हों? 21 से 40 साल के बीच होने चाहिए मेरे साथियों। और दूसरा क्या है? कम से कम कक्षा 8 पास होने चाहिए। और साथ ही साथ उन लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण जो चल रहा है उससे प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब कैसे युवा उद्यमी बन पाएँ, क्या क्या करना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे पैसे मिलेंगे, कैसे कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने उद्यमी मित्र की नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की है? उद्यमी मित्र को अपॉइंट किया है। और इसके तहत जो उद्यमी मित्र अपॉइंट किए गए हैं उनकी संख्या 105 है। तो पूरे प्रदेश भर में कुल कितने उद्यमी मित्र अपॉइंट किए गए हैं? 105। इतनी बातें हो गई हम सबको याद। बोलो याद हुई कि नहीं याद हुई? है ना? बोलो याद हुई कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपको पॉलिटी की भी क्लास अवेलेबल करा देंगे। ठीक है मिनी, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको अपडेट करते हैं, अभी तब तक यूपी पहले ख़त्म हो जाए फिर शुरू करा देंगे। चलो अभी इसको फटाफट बताओ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हम सबको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कै तारीख को शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2025 को। किसको प्रमोट करने के लिए? एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। इसमें शामिल होने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम कितना पास होना चाहिए? कक्षा 8 पास होना चाहिए। कौशल विकास से प्रशिक्षण होना चाहिए। कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे। 1 साल में कै लोगों को जोड़ा जाएगा? कम से कम 1 लाख। 10 साल में कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? 10 लाख लोगों को। किसको बढ़ावा देना है? एमएसएमई को बढ़ावा देना। यही बात मन में रख लो, पेपर में आएगा। ज़्यादातर एज पूछता है कि कै साल से कै साल के बीच के लोग होने चाहिए, तो 21 से 40 साल के बीच होने चाहिए। याद हो गया? एक स्कीम याद हुई? अगर याद हुई, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे यस सर याद हो गई, एकदम रट गई। फटाफट कमेंट करके बताएंगे मेरे साथियों कि यस सर याद हो गई, समझ में आ गया। और अगर आ गया तो हम लोग अगली स्कीम शुरू करते हैं। अगली स्कीम को याद करना चालू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। आइए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्कीम आपके सामने आ चुकी है। और जो नेक्स्ट स्कीम हम लोग याद करने जा रहे हैं उसका नाम भी ध्यान से देखिए और याद भी करिए। उसका नाम है मेरे साथियों मुख्यमंत्री, देखो ध्यान से क्या नाम है, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना। वेरी गुड, जतिन, मोहिनी, मिनी सबने बता दिया कि यस सर समझ में आ गया। तो आइए याद करो मेरे साथियों, दूसरी स्कीम मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। याद रखना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ये 2002 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2002 में शुरू की गई। क्या उद्देश्य है इसका? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना। कहाँ देना? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ये चलाई जा रही। ध्यान रखिएगा कौन किसके द्वारा चलाई जा रही। इसको रन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई जा रही है। 2002 में शुरू हुई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना। इसमें कितना ऋण देते हैं भैया? 10 लाख तक का कर्जा सरकार देती है। ऋण कितना देती है? 10 लाख तक का कर्जा देती है। एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? तो 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 18 से 50 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। और भैया कम से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए। कम से कम कितना पास होना चाहिए? कक्षा 10 एटलीस्ट पास होना चाहिए। और यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास किए होते हैं, उनको इसमें वरीयता दी जाती है। किसको? आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों को इसमें वरीयता दी जाती है। तो हम लोगों ने दूसरी स्कीम याद कर ली, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। कब शुरू की गई? 2002 में शुरू की गई। कौन चलाता है? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। कितना कर्जा मिलता है? 10 लाख तक का कर्जा मिलता है। कितने साल के लोग शामिल हो सकते हैं? 18 से 50 साल के लोग शामिल हो सकते हैं। कम से कम कितना पास होना चाहिए? कक्षा 10 पास होना चाहिए। किसको वरीयता मिलती है? आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों को वरीयता मिलती है। किसको कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। बोलो भैया, पक्का डन हो गया? एकदम समझ में आ गया। वेरी गुड मेरे साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। बिल्कुल हर्षिता, एकदम बढ़िया। अतुल, एकदम समझ में आ गया। वेल डन मेरे साथियों। आइए मेरे दोस्तों, अगली स्कीम, थर्ड स्कीम ऑफ टुडे, आज की पढ़ाई की तीसरी स्कीम पढ़ते हैं भैया, याद करते हैं। चलो देखो, आज के पढ़ाई की तीसरी स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। किसको आगे बढ़ाना है भैया? कन्याओं को आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का आज नोटिफिकेशन आ गया है। सभी लोग फॉर्म भर के अच्छे से उसके लिए मेहनत करेंगे। अब पेट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, है ना? बहुत सारी वैकेंसी उसके थ्रू आ जाती हैं। और चांस है कि 26 के पेट से पहली वैकेंसी जो बीडीओ या बीपीओ की आए। इसलिए खूब अच्छे से मेहनत करो, तुरंत आप सेक्रेटरी बन जाएंगे। समझ आया? गांव, 2-4 गांव आपके तुरंत उसमें आ जाएगा, हल्के में, क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है? इसलिए पेट पे बहुत फोकस करना है मेरे साथियों, बहुत फोकस करना है पेट पे। चलो अच्छा, चले आगे। हाँ बिल्कुल लाना है, बिल्कुल अच्छा नंबर लाना है। चलो वेरी गुड हर्षिता, बिल्कुल जतिन। हाँ बैच बस स्टार्ट होने वाला है बेटा जतिन। बैच अब तो स्टार्ट हो ही जाएगा। एटलीस्ट ट्यूसडे से बैच हम स्टार्ट कर देंगे। सोमवार का समय दीजिए, मंगलवार से शुरू कर देंगे एकदम प्रॉपर बैच पेट के लिए। ठीक है? हाँ बिल्कुल स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा भैया। चलो देखो मेरे भैया, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सी स्कीम? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कब शुरू किया गया? 25 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 25 अक्टूबर 2019 को इसको अनाउंस किया गया था। लेकिन लागू जो किया गया इसको पहले से और लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया गया। सरकार ने इसके लिए अनाउंसमेंट किया मेरे भैया 25 अक्टूबर 2019 को, और लागू कब कर दिया? 1 अप्रैल 2019 से, बैक डेट से लागू किया था। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रखना। अब किन किन लड़कियों को ये मिलेगा? तो वो दंपत्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख से अधिक ना हो और 2 बेटियों तक के लिए उनको ये लाभ मिलता है। कै बेटियों तक? 2 बेटियों तक के लिए लाभ मिलता है। इसमें पहले जो है 15,000 रुपये मिलते थे, लेकिन 24-25 के बजट से सरकार ने इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया। कितना कर दिया है? 25,000 कर दिया है। देखो, लड़की के जन्म पर 5,000 मिलेगा। कुछ भी इसमें से पूछ सकता है कब कितने रुपए में से, बहुत ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। जन्म पर 5,000, 1 साल की जब लड़की हो जाएगी तो 2,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 1 में जब जाएगी तो 3,000 मिलेंगे। कक्षा 6 में जब जाएगी तो 3,000 मिलेंगे। 9 में जाएगी तब 5,000 मिलेंगे। कोई डिग्री डिप्लोमा स्नातक करेगी तो 7,000 मिलेंगे। अब देखो, 5 2 7 3 10 3 13 5 18 7 25,000 पूरे हो गए। क्लियर एकदम? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो लागू की गई वो 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई। अनाउंसमेंट किया गया 25 अक्टूबर 2019 को। 24-25 के बजट से इसमें खर्चा बढ़ा के, यानी जो लड़की को दिया जाएगा वो 25,000 रुपये कर दिए गए। उनको मिलेगा, उन दंपत्ति की लड़कियों को मिलेगा, 2 लड़कियों तक मिलेगा।
जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है। जब बच्ची जन्म लेगी तो 5,000 मिलेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लो किसी को पहली बच्ची हुई, यानी पहला जो उसको जन्म हुआ बच्चे का, मतलब वो पहली बेटी हुई, और जो दूसरा प्रसव हुआ उसमें मान लो आप बेटी हुई और जुड़वा बेटी हो गई, तो ऐसे में उन तीनों बेटियों को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा घुमा के आपसे पूछ सकता है। अगर दूसरे में जुड़वा हो गई तो फिर तीनों को मिलेगा लाभ। पक्का, ये ध्यान रखना, मन में रख लेना। तो जन्म पे कितना मिलता है? 5,000, 1 साल पे 2,000, फिर कक्षा 6 में जाएगी और कक्षा एक में कितना? कक्षा 1 में 3,000, 6 में 3,000, 9 में 5,000, डिग्री डिप्लोमा पे 7,000। याद हो गया इतना कि नहीं याद हो गया? एकदम याद हो गया भैया, पक्का हो गया। चलो अब आओ मेरे भैया, चौथी स्कीम देखते हैं। कौन सी स्कीम? चौथी स्कीम देखते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? 7 स्कीम सोच रहे हैं एक दिन में पढ़ा जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों का मन कर रहा हो तो सातों पढ़ा दें, ना कर रहा हो तो रहने दें यहीं तक। कमेंट करके बताओ भाई। चलो देखो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ओके ठीक है, पढ़ा देते हैं। वेरी गुड भाई, पढ़ो। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 1 मार्च 2019 से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1 मार्च 2019 से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया। ठीक, ये पूरा 100% राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य में शामिल नहीं हो पाए हैं, ये उनके लिए। इसमें भी कितने लाख तक का खर्चा करती है सरकार? 5 लाख तक का। और ध्यान रखना, इसमें 10 करोड़ परिवारों को शामिल करना है। कितने करोड़ परिवारों को? 10 करोड़ परिवारों को शामिल करना है। कितने परिवारों को? 10 करोड़ परिवारों को। चलो अगला देखो भैया, अगला है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा योजना। ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति 2017 में लाई गई। और इस समय जो सौर ऊर्जा नीति चल रही है वो कब लाई गई? इस समय जो चल रही है वो कब लाई गई? 2022 में। कई साल के लिए चलेगी ये? 5 साल चलेगी। यानी कब तक के लिए है? 2027 तक के लिए। जब पूछेगा आपसे कि पहली सौर ऊर्जा नीति, तो आप खट से लगाओगे 2017। क्या लगाओगे? 2017। दूसरी वाली पूछेगा तो कब लगाओगे? 2022। या पूछेगा इस समय कौन सी सौर ऊर्जा नीति चल रही है? दूसरी चल रही है, 2022 से 2027। ठीक, अब आओ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो कौन सा क्रियान्वयन करेगा? यूपी नेडा करेगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है हमारे यहाँ का, यूपी नेडा करेगा। कब बनाया गया था यूपी नेडा? ये अप्रैल 1983 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? अप्रैल 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1983 में यूपी नेडा को बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। बोलो मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है मेरे भैया। अब देखो, अगर कोई 1 किलोवाट तक का लगवाता है सोलर पैनल, तो उसको केंद्र सरकार देती है 30,000 सब्सिडी के रूप में, राज्य सरकार देती है 15,000, यानी 45,000 का लाभ उसको मिलता है। 2 किलोवाट तक का लगवाता है तो 60,000 केंद्र सरकार देती है, 30,000 राज्य सरकार देती है, यानी 90,000 मिलता है। और अगर 3 किलोवाट व उससे अधिक का लगवाता है तो 78,000 देती है केंद्र सरकार और 30,000 देती है राज्य सरकार, यानी 1,08,000 रुपये मिल जाते हैं। कितना मिल जाता है? 1,08,000 सब्सिडी के रूप में मिल जाता है भैया। कितना? 1,08,000 सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। कितना मिल जाता है? तो 1,08,000 सब्सिडी मिल जाती है उसको, ताकि कोई दिक्कत ना रहे उसे। क्लियर है? एकदम पक्का क्लियर है? चलो आगे देखो भैया, अगली स्कीम है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। और जो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना है, ये शुरू हुई 21 जनवरी 2020 को। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन कब शुरू हुआ? 21 जनवरी 2020 को। किस लिए है? तो प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल का सतत विकास
एवं संवर्धन करने के लिए। यानी हमारे यहाँ जो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, सब में एक एक टूरिज्म प्लेस बनाया जाएगा, उसको सख्त रूप से डेवलप किया जाएगा, उसका प्रोग्रेस किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। क्लियर है? एकदम पक्का पता चल गया। तो कब शुरू किया गया मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना? 21 जनवरी 2020 को। कब? 21 जनवरी 2020 को। क्लियर हो गया? वेरी गुड मिनी मोहिनी, वेरी गुड भैया। अगला और आज की अंतिम स्कीम, इसको याद करते हैं भाई। ठीक है, चलो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसकी शुरुआत की गई 3 अक्टूबर 2017 से। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई? 3 अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ हुआ। कौन सा विभाग कराता है इसको? समाज कल्याण विभाग मेन रूप से कराता है। पहले इसमें लड़कियों को उपहार में 51,000 रुपये दिए जाते थे कुल खर्चे में। अब इसको बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख रुपए पर दंपत्ति कर दिए। कितना कर दिए? तो 1 लाख रुपए पर दंपत्ति का खर्चा कर दिया है। कि हम कितना खर्चा करेंगे? 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे। क्लियर एकदम? तो कितना खर्चा करती है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल याद रहेगा। कितना देती है? 1 लाख रुपए खर्चे में दिया जाता है। क्लियर? चलो, तो आज के सेगमेंट में यहीं तक मेरे साथियों। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ा। इस पूरे सेगमेंट को याद कर लीजिएगा। एक बार जो लोग अभी पहली बार जुड़े हैं, इससे पहले हम नदिया पढ़ा चुके हैं, ओडीओपी पढ़ा चुके हैं, सारे रिजर्व पढ़ा चुके हैं, सारे जो हमारे यहाँ का नेशनल पार्क है वो पढ़ा चुके हैं। ये सब आप जा कर के चैनल से एक एक करके देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे साथियों, आज यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेहनत की। थैंक यू सबको। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।